नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। वो है भारत के परंपरागत वस्त्र। भारत प्राचीन समय से ही अपनी विभिन्न कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत में पहले के टाइम में और आज भी हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो आज भी भारत को विदेशों में भी प्रसिद्धि दिलवाती है। पुराने समय में अपनी चित्रकला, भवन निर्माण कला, हस्तकला, संगीत कला के लिए भारत प्रसिद्ध रहा है। और आज भी आप देखिए अपने यहाँ पर भारत की जो संस्कृति है और यहाँ का संगीत है वो आज भी विदेशों में प्रसिद्ध है। पुराने समय में वस्त्र कला का भी एक अपना महत्व हुआ था। पुराने समय में वस्त्रों का निर्माण हाथों से किया जाता था और जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया वैसे वैसे वस्त्र कला में भी परिवर्तन आया। पुराने समय में हम देखते हैं कि जितने भी मुग़ल सम्राट हुए हैं वो वस्त्रों को बहुत पसंद करते थे और वो बहुत ऐश्वर्यता से रहते थे। तो उस समय मुग़लों ने सोने और चांदी के तारों के प्रयोग करवाकर बहुत सारे वस्त्रों का निर्माण कराया और वो उन वस्त्रों को अपने निकटतम संबंधी और राजा महाराजाओं को गिफ्ट देने के लिए काम में लेते थे। और जो भी जुलाहे होते और जो ये वस्त्र निर्माण करते उनको वो मनमाना पैसा देते थे, मनमाना मुँह मांगा इनाम देते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आए वस्त्र कला का ह्रास होने लग गया, या हम कह सकते हैं कि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी सी धीरे हो गई। लेकिन आज़ादी के बाद हम देखते हैं वापस वस्त्रों के निर्माण में बहुत सारी प्रगति हुई है। पहले के टाइम में जुलाहे वस्त्र को बुनते थे, रंगरेज वस्त्रों को रंग के उस पर छपाई वगैरह का कार्य करते थे और फिर उसको एक उत्कृष्ट वस्त्रों का निर्माण करते थे। हम पुरानी सभ्यता देखें तो हम देखते हैं कि पुराने टाइम में भी वस्त्रों का बहुत प्रचलन था और बहुत सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाए जाते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में हाथों से जो बनाए हुए वस्त्र होते थे उनकी बात ही अलग होती थी। उनकी जो बनावट है वो अब देखने को नहीं मिलती है। जो भी वस्त्र आज प्रसिद्ध हैं वो या तो उनके नाम से प्रसिद्ध हैं या उनके गुणों से प्रसिद्ध हैं। जिस शहर में वस्त्र बनाए जाते हैं या तो उस शहर के नाम से वस्त्र प्रसिद्ध हैं और या फिर उनके गुणों के नाम से वस्त्र प्रसिद्ध हैं। जैसे कि कोटा में जो बनने वाली साड़ियाँ हैं, कोटा में जो बनने वाला कपड़ा है उसको कोटा डोरिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोटा शहर का नाम है और वहाँ पे जो वस्त्र निर्माण हो रहा है उसको कोटा डोरिया कहा है। बनारस के अंदर जो साड़ियाँ बनती है उसको बनारसी साड़ियाँ या बनारसी कपड़ा कहा जाता है, क्योंकि बनारस एक जगह का नाम है और वहाँ जो बन रहा है कपड़ा उसको बनारसी साड़ियों में कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि शीतलता का एहसास देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ओस गिर रही है, तो उनको आबे रब्बा और इस तरीके का नाम है, तो वो गुण के नाम से। तो अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी भारत के आज भी कुछ वस्त्र, परंपरागत वस्त्र जो कि आज भी विदेशों में भी प्रसिद्ध है, भारत में भी प्रसिद्ध है, या तो वो उनकी जगह के नाम से या गुणों के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत के परंपरागत वस्त्र में मैं सर्वप्रथम आपको बता रही हूँ वो है ढाका की मलमल। ढाका एक स्थान का नाम है, आप सबको विदित होगा, जो कि पूर्व में भारत का ही एक अंग हुआ करता था और अब वो बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। यहाँ पर विश्व की सबसे सूक्ष्म और सबसे बारीक मलमल के वस्त्र का निर्माण होता है और आज तक ढाका की मलमल जैसा वस्त्र कहीं पर भी पूरे विश्व में निर्मित नहीं हुआ है। इसीलिए ढाका की मलमल आज भी प्रसिद्ध है। और पहले के टाइम में ढाका की मलमल हाथ से ही बनाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे आविष्कार होते गए वैसे वैसे ये मशीनों के द्वारा बनाई जाने लगी। लेकिन अब उसमें उतनी खूबसूरती या इतनी कोमलता और नाजुकता नहीं है। कहा जाता है कि ढाका की मलमल इतनी बारीक होती है कि एक बार एक रानी ने
उसको 8 तह का कपड़ा पहना फिर भी उसका शरीर दिखाई दे रहा था। मतलब ये आप सोच सकते हैं कि ढाका की मलमल इतनी बारीक होती है कि अगर उसको 8 तह का भी पहन लिया जाए तब भी उससे शरीर दिखता है। और वो इतनी बारीक होती है कि एक थान को एक माचिस की डिब्बी में बंद कर सकते हैं या एक अंगूठी में भी निकाला जा सकता है। तो ढाका की मलमल बहुत सुंदर होती है, बहुत बारीक होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और जितने भी ये ढाका की मलमल है, इसको बारिश के मौसम में ही बुना जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ी आर्द्रता होती है। आर्द्रता से वस्त्र थोड़े कोमल हो जाते हैं और उनके जो रेशे हैं उनके टूटने का डर नहीं रहता है। और इसका जो वज़न है, इसका जो मूल्य है इसके वज़न के आधार पर निर्धारित होता है। ये कहा जाता है कि जो जितना कम वज़न का होगा उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जो जितना कम वज़न का है इसका मतलब वो उतना ही बारीक है, उतना ही सुंदर है और उसकी रेट हमेशा ज़्यादा होती है। और जो ढाका की मलमल है वो कॉटन मतलब कपास से बनाई जाती है। और जो जुलाहे बनाए जाते हैं वो मतलब कुछ छोटा सा कपड़ा बनाने में भी उनको महीनों लग जाते हैं। और आज के टाइम में हर कोई व्यक्ति, पुराने टाइम में तो राजा महाराजा ढाका की मलमल के वस्त्र बने हुए एक दूसरे को गिफ्ट दे देते थे और जुलाहे को सोने की गिन्नी और ये सब गिफ्ट देते। अब आजकल हर कोई आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्लस जो जुलाहे हैं उनको भी अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं और वो कुछ समय में अगर वस्त्र बनाते हैं तो उनकी आजीविका प्रभावित हो गई है। इसलिए आजकल ढाका की मलमल का प्रचलन कम हो गया है, हाथ से बनी हुई का कम हो गया, मशीन से बनी हुई आज भी ढाका की मलमल बाज़ार में मिलती है। ढाका की मलमल को अगर हम देखना चाहें तो अब ये म्यूज़ियम में ही देखने को मिलती है। आप कभी हैदराबाद आपका कभी जाना जाए, अगर आप जाते हैं तो हैदराबाद में एक सालारजंग म्यूज़ियम है। वहाँ पर आज भी ढाका की मलमल को म्यूज़ियम में एक शो के तौर पर रखा गया है। आप जाएं तो उसे देखिएगा कि वो कितनी सूक्ष्म होती है, कितनी बारीक होती है, जिसको देश विदेशों में प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट है चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी, चंदेरी एक स्थान है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के पास एक चंदेरी स्थान है। वहाँ जो निर्मित साड़ियाँ हैं उसको चंदेरी साड़ी कहते हैं। चंदेरी साड़ी भी अपनी बारीकी, सूक्ष्मता, कोमलता और उत्कृष्टता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ी अधिकतर मलमल की होती है और उसके ऊपर जो बॉर्डर बुना जाता है या उसका जो पल्लू होता है वो सिल्क या सुनहरी धागे से बनाया जाता है, इसलिए उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अंदर जो सिल्क के धागे लिए जाते हैं वो कंट्रास्ट रंग के लिए जाते हैं। किसी किसी साड़ी में बॉर्डर दोनों साइड होता है और किसी किसी में बॉर्डर एक ही साइड होता है। और जो चंदेरी साड़ी होती है वो जनरली 9 मीटर की होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास महाराष्ट्र पड़ता है और महाराष्ट्र की लेडीज़ जो साड़ी पहनती है वो 9 मीटर की साड़ी होती है, इसलिए चंदेरी साड़ियाँ भी ज़्यादातर 9 मीटर की आती है। और इसके अंदर जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो बहुत सुंदर, आकर्षक होती है। और इसके अंदर बॉर्डर और पल्लू बनाया जाता है और बॉर्डर और पल्लू पर डिज़ाइन बनाने के लिए सिल्क के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी करी जाती है वो दोनों तरफ समान दिखती है, मतलब इसमें उल्टा और सीधा दोनों एक जैसा ही दिखाई देता है। धन्यवाद।